सैकड़ों परेशानियां होती हैं, लेकिन दरबार से जुड़ने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या था कि आप दरबार जब गई तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, वो सबसे पहले आप हमारे साथ शेयर करें। अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ एंड अपने परिवार के साथ इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर बाबा जी से एक मांगती हूँ, एक बोलती हूँ, मांगना तो छोड़ दो, बोलती हूँ बाबा जी, अगर मैं शेयर करती हूँ तो बाबा जी एक नहीं इतने सारे चीज देते हैं। और मुझे यकीन नहीं होता है, बाबा आपने इतना दिया, अरे मुझे इतना मिला। तो ऐसी है, ऐसी अनुभव और अनुभूति होती है। ये 4 सालों में तो 2 साल तो मुझे बहुत स्ट्रगल जिंदगी जिया, परिवार ने जीने दिया। गंदे पूजा कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, फोटो पे थोड़ा कमेंट करता था, बट मैं अड़ी रही। मुझे लगा नहीं, मुझे अनुभव मिल रहा है, मुझे शांति मिल रही है, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। तो मैं भी यही चीज सोची कि जिसको जैसे करना है, मैं पूजा करते रही, मैं अपनी अनुभव को देखते रही, लोग इसी तरह बोलते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज लोगों को यकीन हो रहा है कि जहाँ पे ये थी वही रही, और इसका पूरा परिवार स्वस्थ रहा। और ये लड़की दिन रात माइग्रेन से परेशान रहती थी, एक एक महीना में उठती नहीं थी। संकल्प प्रार्थना से मेरी माइग्रेन खत्म हुई, और आज मैं इतनी स्वस्थ हूँ। लोग बस यही मजाक बनाते हैं कि अरे तुम इतनी चेंज हो गई। हम नहीं, मेरे माँ बाबा से मैं चेंज किया। तो भैया, अनुभव तो इतनी सारी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब बताना भी पड़े तो पूरे जिंदगी हो जाए फिर भी कम है। लेकिन अनुभव ही अनुभव है, बहुत अनुभव है हमारी अच्छा लाइफ दीदी, का मैं आपसे जानना स्टार्टिंग। चाहूंगा, जैसे आपने अभी अभी बताया कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो बाकी हेल्थ इश्यूज और क्या क्या थे? परिवार में किसी और को भी कोई हेल्थ हाँ इश्यूज थे या आपको? हाँ हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो कि हमारी माइग्रेन थी, तो मेरी माइग्रेन 6 साल, 6-7 साल से मेरी माइग्रेन मुझे बहुत परेशान किया। ठीक है, मैं एक एक मंथ नहीं उठ पाती थी बेड पे से, मतलब मॉर्निंग डर सा लगता था कि कहाँ से सर दर्द फट जाएगा, और उसके साथ वोमिटिंग। तो फर्स्ट प्रार्थना संकल्प तो हमारा ऐसा था उस टाइम, तो बहुत 2-2 घंटे वाले संकल्प होते थे ना। ये संकल्प गुरु जी के द्वारा जो कराया जाता था 12 बजे से, जी तो जी। वो संकल्प, जो संकल्प करती थी, तो उससे मेरा धीरे धीरे ना ऐसा लगता था कि यहाँ से नस फट रहा है, मतलब चिकित्सा होती थी। तो मतलब 2-4 दिन में मेरा धीरे धीरे वो क्लियर होने लगा। तो मुझे लगा अरे ये संकल्प से ऐसा होता है, प्रार्थना से ऐसा हो रहा है, मेरा चिकित्सा चल रहा है। तो उसी समय से अनुभव होने लगी। फिर मैंने गुरुजी से मिला, तो गुरुजी को बताया पूरे बॉडी में जकड़न, मतलब कमर, मतलब मैं जब वॉशरूम जाती थी तो मैं बैठ नहीं पाती थी, मतलब स्टैंड हमारा सारा काम होता था मुश्किल से। तो ये पूरा पीछे जकड़ा रहता था, जैसा लगता वहां पे कोई कुछ बांध दिया है, और पूरा ऐसे रहता था। तो जब मैंने गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मेरी चिकित्सा की, तो फिर वो अचानक सा ये पूरा नस लूज हो गया। मतलब ऐसे लगा जैसे लग रहा है कि बिना क्या बोलते हैं, चीर फाड़ के। ये फील नहीं हुआ। 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में ही हर कुछ क्लियर हो गया। तो वो हो गया। उसके बाद हमारे पति के साथ भी परेशानी, पूरे पैरों में जकड़न सी थी, वो चल नहीं पाते थे अच्छे से, तब उनके पैर ना हमेशा रात में दर्द होना, सुबह दर्द होना, इस टाइप का। तो उनके पैरों की दर्द ठीक हुई, मतलब वो मेरे संकल्प से हुई। तो ये भी हुआ। और उसके बाद बड़ा बेटा ऋषभ, उसको एस्लोफेनिया बहुत ज्यादा था। जैसे मैंने दरबार से जोड़ा वो बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद जैसे जैसे मैंने भभूत देते गया बाबा जी का, तो सब लोग मेरे को बोलते थे कि ये गंदा कर रही है, इसका बच्चा बीमार है, इसको देख नहीं रही। हम लोग को कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर से दिखाने की, हमारे लिए पूरी मेडिसिन यही भभूत है। तो चुपके चुपके मैं ना उसके मुंह में डालती थी भभूत, बिल्कुल। और जल देती थी, और अपना मंत्र पढ़ के, और उसका खांसी क्लियर हो जाता था। ये मेरी खुद की अनुभव है भैया, और ये डेफिनेटली। सत्य है। जी। जी तो मैंने ये चीज, मतलब कष्ट तो बहुत ही थे, कष्ट ही कष्ट में हम लोग जिंदगी जिए। बस इन 3 सालों में एकदम आसमान में उड़ रहा है, बहुत मजे जिंदगी। जी मतलब जी। कुछ नहीं, अगर दवा की जरूरत है तो बाबा जी से आके बंद करके बोलते हैं बाबा जी मुझे दवा की जरूरत पड़ रही है, अब बोलो, बताओ आप दो भी, घंटे अब फ्री दवा बेस्ट कर कर। दूं। लेकिन नहीं, दवा नहीं, भभूत की जरूरत पड़ती है बाबा जी, बस उस दवा की जगह भभूत लेना है।
बहुत सुंदर। तो दीदी परिवार में दरबार से सबसे पहले कौन जुड़े थे? जी, परिवार में दरबार से सबसे पहले मैं जुड़ी थी, तो सिर्फ कैसे अकेले। आपको दरबार के बारे में मालूम चला था? जी, एक अंकल है, वो हिसुआ नवादा में रहते हैं, वो तेल वाले अंकल है, उनके साथ भी बहुत परेशानी हुई थी। तो जब मैं परेशान थी अपने मायके को लेके, अपने ससुराल को लेके, तो मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी बातें हैं। उन्होंने बोला बेटा एक दरबार है, जाके देखो वहां पे। लेकिन वो दरबार इतनी जल्दी मुझे नहीं बोला है, वो मेरी परीक्षा लेते रहे माँ बाबा। बट वो मैं देती रही। मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है। बहुत कष्टें आई, बहुत कष्टें आई, की हुई खुद की कष्टें आई मुझे। तो फिर जब मैं 2 डेढ़ साल बाद मुझे लॉकडाउन में मुझे दरबार बुलाया गया, तब मैं दरबार गई। फिर हवन की प्रक्रिया, 9 हवन सारी कर ली मैंने। दरबार ऐसे होते हैं जिनमें जब कोई दरबार से जुड़ता है तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, नियमों को नहीं मानते, उसके अगेंस्ट चलते हैं। तो क्या आपके परिवार में भी ऐसा कुछ था? हाँ हाँ, मेरे परिवार में मैंने कहा ना, मैं सिंगल थी। मैं सिर्फ दरबार को फॉलो करती थी। ना ही मेरा बेटा साथ दिया, ना ही मेरे पति साथ दिए, मतलब कोई नहीं, सिर्फ मैं खुद। लेकिन इतनी हिम्मत थी कि वो खुद में भी, अगर हम आपको डीएनए में रखे अपने पति बच्चे को, तो बाबा जैसे मैं आपके पास जुड़ी हूँ, उसी तरह से मेरे पति बच्चों को भी आप जुड़ाओगे और वही करेंगे वो भी। मेरे हस्बैंड को तनेजरी की गालियां दिए थे, लेकिन 3 महीने के अंदर वो बाबा के ऐसे भक्त हो गए कि बस। फिर दरबार जाके उन्होंने माफी मांगा और कान पकड़े, उठक बैठक किए और बोले मुझे माफ कर दीजिए बाबा माँ। अपने आपको मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे पति नहीं जुड़ रहे, बच्चे नहीं जुड़ रहे। आप जिस तरह से चल रहे हो, कहने का मतलब हमारा है कि आप खुद की अगर संकल्प ले रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि बाबा मुझे ऐसे करो, बाबा मुझे ऐसे करो, तो वही संकल्प प्रार्थना छोटी सा, बस पति के लिए, बच्चों के लिए। जो नहीं जुड़ रहा है मत जुड़ो ना, तुम्हारी लाइफ है, तुम कैसे चलो। लेकिन उसके लिए थोड़ी 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 अगर आप करोगे ना, 2 बार ही सही, ज्यादा नहीं, तो वो खुद पे खुद उसकी ऐसी चक्र चलेगी ना कि वो सीधे आके बाबा के पास एकदम माथा टेकेगा, बोलेगा सो सॉरी बाबा जी, मुझे माफ कर दो। तो नेगेटिविटी है, जो हमारी गलत स्मृतियां हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं कर रहा है, उनकी जो नकारात्मक जो स्मृतियां हैं वो उनसे करवा रही हैं। इस परिस्थिति में विशेष और तौर पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी में इंसान टूट जाता है, फिर बेचैनी आ जाता है, अरे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत हो रहा है। नहीं, यही तो समय है सही का। आप बिलीव करोगे, मैं एक एक्सपीरियंस और बता रही हूँ। मेरा छोटा वाला बेटा, मतलब डेट कर चुका था, छोटा वाला, वो 14 ईयर्स का है, ठीक है। उसका नाम मयंक राज है। वो डेट कर चुका था। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, होली के अगजा के दिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। सब लोग वो पूरा रोने लगे, रोने तो मैं भी लगी, क्योंकि 3 डॉक्टर उसका पल्स पकड़ के बोल दिया ये देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बिना स्लीपर, बिना दुपट्टा, मतलब पूरा दौड़े। सब लोग कर रहा था तो मैं भी साथ में थी, क्योंकि बेटा था। लेकिन मुझे तो बाबा जी पे भरोसा था, माँ पे भरोसा था। मैं अगले को नहीं बोल सकती थी, इसलिए नहीं बोल सकती थी कि वो मुझे बोलेगा बेटा मर गया और माँ अभी भरोसे में चल रही है। तो मैं बस अपने मंत्र को जाप करते करते, अपने अनुभव में करते करते, एक ऑटो वाला मिला, उसको पकड़े और बोले भैया प्लीज हमको ले चलो इस हॉस्पिटल, इस जगह पे। तो कुछ नहीं, बस उसके मुंह में, मतलब खाली में, ऑटो में बैठी, टोटो में, तो हवा सब जगह से आ रही थी। तो मेरी एक भाभी थी, वो बहुत अल्टर एरिया, मतलब इंटीरियर एरिया में थी। तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैंने उनको फोन किया। उस एरिया में कभी फोन नहीं लगता है। तो वो भाभी बोली अरे सपना जी आप परेशान मत होइए, हाँ आप माँ बाबा जी को ध्यान कीजिए और अपने बच्चे का फोटो दरबार ग्रुप में भेजिए। वो इतना दिमाग दी थी मेरे को, ठीक है। तो मैं दरबार में भेज दी कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा है, अब मैं क्या करूँ, डॉक्टर जवाब दे दिया, 3 डॉक्टर। तो मैं तो भेज दी। उसके बाद मेरे दिमाग में जैसा लगता है कोई भर रहा है कि उसके मुंह में, मतलब अपने मुंह से उसके मुंह में पूरा फूकते रहो, हवा दो। और उस हवा में मेरा जाप चल रहा था, जो हमारा मंत्र जाप था। मंत्र जी। जाप करते करते जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, तो वहां का भी डॉक्टर जैसे ही उतारा स्ट्रक्चर पे आया कि अब तो बच्चा खत्म है। तो मुझे तो स्पेशलिस्ट भैया कह नहीं सकते हो कि जब वो डॉक्टर उतारा तो बोला बच्चा डेथ कर गया है। उसके बाद फिर सब लोग रोने लगा। मैंने कहा बाबा जी कुछ नहीं, ये तो मजाक है। तो बस
मेरे हाथ में भभूत तो था ही, दुपट्टा में बांध रखे थे, भभूत मुंह में दिया और बोले बाबा जी अगर ये मरता भी है तो आप जानोगे। लेकिन वो अचानक से करता है, पूरा हिचकी तेज लिया, डॉक्टर छोड़ दिया, डॉक्टर चला गया, और स्ट्रक्चर पे ही बच्चा था। तो डॉक्टर चला गया तो नर्स आती बोलती डॉक्टर साहब ये ना आवाज दिया कुछ। तो डॉक्टर साहब आए, बोले अरे ये तो बच्चा का तो कुछ चल ही नहीं रहा था। तो फटाफट एक सुई दिया। वो सुई क्या था भैया, वो तो बाबा जी का सिरिंज था, बाबा जी का अपना वो था। वो सुई दिया, बोला अरे ये तो बच्चा का क्या था, कैसे हो गया, क्या हुआ, आप लोग क्या किए हैं। तो हम कुछ नहीं, हम तो साइड हो गए, हम उन लोग के बीच आए ही नहीं। बच्चा ये धीरे धीरे वो अपना, मतलब ये पल्स उसका धीरे धीरे चढ़ रहा था। चलने लग तो गया। डॉक्टर साहब बोला ऐसे पकड़ के, हाँ डॉक्टर साहब सर पकड़ लिया और बोलता है कि अरे ये तो मैं पहला पेशेंट देखा हूँ कि मौत इसके पास, मौत ही था और स्ट्रक्चर पे ये लेटा हुआ है, लेकिन इसके पास क्या हुआ, क्या आया। और मैं ऐसे मेरे पास आ गया तो फिर हमको अंदर बुलाया, इसकी माँ कौन है, हम गए अंदर में केबिन में। तो बोलता है, हम बोले क्या सर ये खाया पिया है कुछ क्या, स्कूल से ही एक्चुअली वो दोपहर में आया था, शाम 5 बजे ऐसा हुआ था। तो मेरे को लगा जी। कुछ पूछते हैं, फिर ये कुछ गंदी चीजें खाया पिया था। उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ये सब कुछ नहीं देख रहा हूँ, ये बच्चा अंदर से वीक हो गया है, बहुत वीक है, तो ये खाना पीना के कारण ही वीक हो गया। मैंने कहा हाँ सर खाना तो खाता नहीं है। तो वो डॉक्टर के आंखों में आंसू आ गया, ये बच्चा गॉड गिफ्ट है आपका। मेरे को वो वर्ड बोला, मैंने कहा क्या बोलूं सर, कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी और जरूर बोलूंगी। ठीक है भैया, 15 मिनट भी नहीं रखा डॉक्टर, बोलता ये बच्चा इतना चंचल हो गया है, अब इसको क्या दें। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फालतू में दवा इसको क्या दे, लेकिन फिर भी वो 1500-1600 का दवा दिया, मतलब टैबलेट दिया इसकी ताकत के लिए। ठीक है, और वही 2 सुई दिया। और मेरा बेटा उठता है, बोलता है हम कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ आ गए हैं, तो उसको झूठ से बोले कान में बोलते तो जय बाबा जी की। बोलता है जय बाबा जी की, हम बोले तुम्हारा कल्याण हो गया, बाबा जी देख रहे हैं। उसके बाद सब लोग लेके फिर घर आए कि बच्चा मर जाएगा तो जाएगा बाबा जी के पास ना, जाएगा कहाँ, देने वाले तो वही बिल्कुल। है, क्यों जाएगा भाई, और अगर ले जाएंगे तो देंगे वही। बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात और है भैया, 11वीं मैं अमावस के दिन जलाई थी, वो हो गया मेरा 1 ईयर, ठीक 1 ईयर, बहुत बारिश हो रही थी। मेरा बेटा मेरे से लड़ाई झगड़ा करके गया था। हम अमावस्या के दिन 11वीं जला के अपना मंदिर जाप कर, वो टेम्पो से एक्सीडेंट कर गया। टेम्पो के बीच ऐसा आया कि पेट वेट में उसका स्क्रैच लगा, लेकिन वही टेम्पो वाला मेरे घर लेके आया, बोला कि आप क्या धन्य है, आपका बेटा धन्य है। ये टेम्पो के बीच पूरा अगर चला जाता तो पूरा कचड़ा के मर जाता, लेकिन इसको एक दाना रेत, मतलब रेत भी नहीं लगा। आप धन्य माँ है, अपने बच्चे को रख लीजिए। वही टेम्पो से वो उसका टेम्पो डैमेज हो गया भैया, लेकिन हमारे बच्चे को माँ बाबा वो धागा तक नहीं लगा। बहुत सुंदर। यही कृपा है माँ बाबा की, जो पूरी तरह से आस्था रखते हैं, जो उनके ऊपर निर्भर है। अब आपने बहुत एक इतनी बड़ी। बड़ी बात कही कि जब आपको ऐसा लगा कि आपका बच्चा पूरी तरह से खत्म हो गया, तब उस समय आपके मन में एक ही बात आई कि अगर मान लो मेरा बच्चा खत्म हो भी गया तो जाएगा कहाँ, जाएगा तो बाबा माँ के पास। हाँ यही एक आस्था है, जो सबसे बड़ी आस्था की बात होती है कि उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि मैं बाबा माँ की इतनी पूजा करता हूँ और मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा बच्चा चला हाँ, गया। बस लेकिन बस उस समय उस सिचुएशन में आपने ये सोचा कि जाएगा तो कहाँ जाएगा, बाबा माँ के पास जाएगा, और बाबा माँ को आपका बच्चा लौटाना पड़ा। क्योंकि क्योंकि बाबा माँ ऐसा करेंगे नहीं, जब जब हम जैसे कचड़ा लोगों को कचड़ा निकाल रहे हैं। और विशाल भैया की तरफ चलते हैं। विशाल भैया, हरि हर। सब एकदम बढ़िया मस्त है। सभी को हरी हर, जितने लोग हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, और ऐसे आगे चलता रहे दरबार की कृपा से। तो सब एकदम मस्त है। भजन नहीं सुनाएंगे क्या कोई आज? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो बने हैं। विशाल भैया मीटिंग में आए और भजन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, उसके लिए तो बने हैं। ये बिल्कुल। अचानक नहीं, बहुत बढ़िया आ रही है। अनुभव अनुभव तो बहुत इनके अच्छे हैं। वो तो जब गुरुजी के सामने
इनकी चिकित्सा चल रही थी भी जल्दी, तो हम लोग वहीं पे थे, आंखों से आंसू आ गया था। जो भक्ति, इतनी जो ये जो भक्ति होती है ना, ऐसे ही भक्ति के कारण हम मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतनी, और भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए, खुद को समर्पण ऐसे ही करना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। और रियल में देखा जाए तो सच में कुछ नहीं है। जितना इंसान चिल्लाता है ये कर दिए मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, होता किसी कुछ नहीं है। जो प्रकृति के नियम के अनुसार रहता है वही होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो भजन सुनाते हैं। भजन मेरा आने वाला है, 1 महीने के अंदर आ बिल्कुल। जाएगा। मेरी और गुरु माँ की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, दिल की दुख दर्द भरी बातें, या मैं जानूं या वो जाने। मेरी और गुरु माँ की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, दिल की दुख दर्द भरी बातें, या मैं जानूं या वो तो जाने। हमारे बीच में मोहन कमल भाई भी मौजूद है। धरती से अंबर तक जिनकी होती जय जयकार है, राधा रमन ही भोले बाबा करली सरकार है। राधा रमन ही भोले बाबा करली सरकार है। ए, प्रेम से बोलो जय बाबा की, क्या बात है। मिल के बोलो जय बाबा की, भाई जोर से बोलो जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा पिछली मीटिंग में आपने एक की। बात कही थी मोहन कमल भैया, पिछली मीटिंग में आपने एक बात कही थी, बहुत सुंदर, मुझे वो बात लगी थी, दिन भर पे छप गई, कि आपको एक बार बस दरबार पहुंचना है, दरबार आपका हाथ पकड़ लेगा, और फिर दरबार की जिम्मेदारी है कि दरबार आपको जिंदगी में कैसे आगे बढ़ाते हैं, आपके कष्टों से कैसे मुक्ति देते हैं। हाँ, थोड़ा सा रोशनी आप इसके महत्वपूर्ण ऊपर डालिए। तथ्य यही है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम बाबा को पकड़ते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि बाबा हमको पकड़ते जी। हैं ना। हम अपने गुरु के चरण जो ही पकड़ते हैं, और हमारी श्रद्धा जब भी होती है, जब भी विश्वास और समर्पण हो जाता है, तो गुरु हमारी उंगली पकड़ लेते हैं। जब अपना गुरुदेव क्या कहते हैं, एक गुरुदेव का बहुत बड़ा प्रवचन होगा कि गुरु कृपा कैसे प्राप्त करें। उस वीडियो को, ऑडियो को आप लोग सुनिएगा। सुने भी होंगे बहुत सारे लोग, बार बार सुनने की चीज है। 17 या 18 मिनट का वीडियो है, गुरु जी जी। कृपा कैसे प्राप्त करें। तो उस गुरु कृपा प्राप्त करने की एक विधि गुरुदेव ने बताई। वह विधि यह है, उसका नाम है समर्पण। और समर्पण कह देने मात्र से नहीं हो सकता है, सिर झुका लेने से भी नहीं होगा। सिर झुका लेने से नवाज अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत की। तो सिर झुका लेने से तो हम समर्पित हैं बाबा, हम समर्पित हैं गुरुदेव, ऐसा कहने से भी नहीं होता। आखिर होता कैसे है, वह कौन सी विधि है। वास्तव में समर्पण एक घटना है। तो घटना घटित कब होती है, जब हमारा सारा पुरुषार्थ जहाँ समाप्त हो जाता है, और जब कुछ भी हमें नहीं समझ आता कि अब हम क्या करें, उस क्षण जो घटता है, उसका नाम, वह उस भाव का नाम समर्पण भाव। तो पुरुषार्थ खत्म कब होगा, जब हम पुरुषार्थ करते हैं। एक बहुत सुंदर पंक्ति आज फिर से मुझे याद आ रही है कि हाथ को काम में लगाइए, हृदय को भगवान में लगाइए। ये दोनों साथ साथ चलते चलिएगा, सारा रास्ता खुलता चला जाता है। ये मेरा बहुत लंबा व्यक्तिगत अनुभव है कि हाथ को काम में लगाइए, हृदय को भगवान में। क्या है ना? बात है, बहुत हृदय सुंदर। को, है ना, हृदय को काम में मत लगा दीजिए, और हाथ को भगवान में मत लगाइए। फूल चढ़ा लिए, इससे पूजा हो गई, ऐसा नहीं। बिल्कुल। अद्भुत बात है, और ऐसा ही हो रहा है। हम भी ऐसा कर रहे थे ना दरबार से जुड़ने से पहले। अब बहुत सुंदर। अभी 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 मेरा तो समय नहीं मिल पाता है कुछ भी वीडियो बनाने का। अभी एक घटना बता रहा हूँ मैं, 8-10 दिन पहले की घटना है। हमारा जी मशरूम प्लांट है, इसी रहे हैं। मशरूम प्लांट के अगला जो सीजन में काम करेंगे, उसके लिए भूसा हमने स्टोर किया हुआ है। ऊपर से एक तिरपाल पन्नी डाली हुई है। इधर बीच में वर्षा बहुत काफी हुई, बहुत काफी हुई, जी। तो बीच बीच में पानी उसमें आ गया। तो मैं खुद सीढ़ी लगा के पानी बाल्टी से उसमें से निकालने लगा। लेकिन कुछ एक ऐसी दूरी थी जहां मेरा ना हाथ पहुंच सकता था, ना बाल्टी पहुंच सकती थी। तो मैंने कहा कि बाबा अब क्या करें हम। तो फिर एक आइडिया आया कि चलो एक पाइप लाते हैं, छोटा सा, आधा इंची पौने इंची मोटा वाला। और उस पाइप को उस पानी में फेंक देते हैं, वहां से उसको खींचेंगे मुंह से, कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। तो बीच में मैंने
फेंक दिया, और पत्नी भी साथ में हम थी हमारी, मैंने कहा आप भी चलो, वो भी चली। मैं ऊपर फेंक दिया, लगभग मैं 15 फीट का वो पाइप था, इतना मोटा, 1 इंची का। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 15 फीट के पाइप से ऐसे हवा खींच करके एक बार में एक महिला पानी निकाल दे, पासिंग कर दे? ये तो बहुत बहुत टफ काम है। पतले से पाइप से ही आप 2-3 4-5 फुट भी बड़ा टफ होता है। ये 15 फीट का पाइप है। मुझे आज भी आश्चर्य लग रहा है कि उसने ऐसा किया कैसे। मैं उसको देखता रह गया। उसको हंसी आ गई। मैंने बाद में पूछा कि तुमने कैसे कर दिया, कैसे हो गया? कहा कि सब बाबा 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 किए। फिर बाबा किए तो देखो, हवा मत दो, गप मत मारो, हुआ कैसे ये बताओ। पति पत्नी का मामला थोड़ा सा अधिकारपूर्ण भी होता है। तो बोले कि भाई जी। हम, ऐसा लगा था कि पानी सब ये डूब रहा है, तो मैंने बाबा से ये कहा, बाबा इस पानी जो है बचना चाहिए, किसी तरह गुस्सा बच जाना चाहिए। तो आप कहे तो हम खींचने लगे, उसमें पूरा खींचा ही जाए एक बार में। और कृष्णा जी 5 मिनट बाद ही एक 4-5 फीट का पाइप मैंने दिया दूसरा, और मैंने उससे कहा कि इससे खींचो, इसमें से निकाल देते हैं। तो 5 फीट में से पानी नहीं आया हो, 5 फीट पाइप से पानी नहीं खींच सकी, या 15 फीट से एक सांस में पूरा पानी खींच करके बाहर निकल। अद्भुत। आज भी मुझे आश्चर्य लगता है उस दृश्य को, जो वो एक ऐसी स्मृति बहुत माने जबरदस्त स्मृति बन गई मेरे माथे में, कि 15 फीट के पाइप से एक दुबली पतली मेरी पत्नी है, वो कैसे पानी खींची। और 5 फीट का 4 फीट 5 फीट का मुश्किल से 5 मिनट बाद ही मैंने दिया दूसरा एक गड्ढा था। मैंने कहा इससे ठीक, लाख प्रयास करने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकाल। तो पहली बार में क्या हुआ था? पहली बार में ये हुआ था कि वो बिल्कुल समर्पण हो गया, कोई उपाय नहीं था मेरा। बाल्टी लगा करके जी। पानी हाथ मेरा पहुंच ही नहीं रहा था। ठीक है, हाथ मेरा वहां नहीं पहुंच रहा था, सारा प्रयास मेरा बेकार गया था। तो उस समय जो मेरे हृदय से आवाज निकल रही थी, जो पुकार निकल रही थी, और जो मेरी अर्धांगिनी के हृदय से आवाज निकल रही थी, दोनों का जो भाव था वो समर्पण का था। और बाद वाले जो 5 फीट वाला जो मैंने दिया था, वहां मेरा हाथ पहुंच रहा था। बाबा ने वहां पानी नहीं निकाला, वहां पाइप से पानी नहीं खींचने दिए मुंह से, बोले हाथ से निकाल के। मेरा पुरुषार्थ था ना, मेरी पहुंच में था वो, तो भाई क्यों बाबा क्यों उसमें आएंगे। ये समर्पण का एक बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, बहुत सुंदर। समर्पण का ये बहुत चलते चलिएगा तो बहुत सारा चीजें ऐसे मतलब देखने को मिलते चलेगी। इसी को गुरुदेव जी बोलते हैं ना, ध्यान पूर्वक जीना। ध्यान जी। देना और ध्यान करना, ये दो महत्वपूर्ण बात है। ये ध्यान करना बचपन से 30 साल 35 साल से यही सीखा हमने। दरबार ने, गुरुदेव ने जो एक नई बात बताई, उसका नाम है ध्यान देना। 24 घंटे हम जो कुछ भी करते हैं, हम आपसे अभी बातें कर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक बातें करें। खाना खा रहे हैं तो ध्यान पूर्वक खाना खाएं। पानी पिए तो ध्यान पूर्वक पिए कि पानी कैसे मुंह में गया, कैसे कंठ में गया, कैसे पेट तक गया। यह अभ्यास जिस दिन बिल्कुल। 24 घंटे का बन जाएगा तो हम 24 घंटा ध्यान में ही जिए। और इसका जब कभी भी छोटा छोटा हमने अभ्यास किया है, इसका परिणाम सार्थक रहा है। हम और आप ही गुरुदेव के क्या है, सब लोग हाथ पांव रोम रोम है ना, हम लोग दरबार के। हम लोग गुरु कभी गुरुदेव क्या कहते हैं कि गुरु हमेशा अपने शिष्य में उतर कर अपना पद पर प्रमाण देता है। बाबा जी जी। तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल यही कहता है। मेरी माँ की बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा जी गले लगा जाओ। आया हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। तुमसे ही जीवन मेरा, ओ मेरे गुरुवर, कैसे चलेगा ये समझ न आता। तुम धीरे धराते हो तो सांसें चलती है, मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है। हारा हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा है। दरबार से नहीं जुड़ पाए अभी तक। विनोद भैया, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यही क्वेश्चन है आपका? वहां दरबार तक पहुंच नहीं पा रहा। समय बहुत हो गया मुझे बाबा से जुड़े हुए। माँ जी बाबा से जुड़े हुए जी 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 20 घंटे बस अपना टीवी पे जी अपना चलता रहता है। बाबा से जुड़े हुए हैं, भजन करते रहते जी हैं, बाबा में रमे हुए हैं। पर
क्या बात है कि मतलब मेन तो वही होता है, आदमी के होते तो पहुंच जाता है, अदरवाइज जो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जी यहीं से जुड़े हुए हैं। जी जी। विनोद भैया एक चीज पहले जी। आप मुझे कंफर्म करिए, जो मंगलवार का संकल्प होता है रात को, क्या आप वो मंगलवार वाला संकल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, अ, विनोद भैया शायद म्यूट हो गए, कॉल आ रहा है शायद, या लेफ्ट हो गए। ओके। जी विनोद भैया कंटिन्यू कीजिए। जी, ये कल भी था। हम मतलब संकल्प नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी, संकल्प में बहुत सुंदर। जरूर तो ज्वाइन मंगल, होते हैं जी जी, वाले में। जरूर जरूर। जी बहुत सुंदर, मंगलवार वाला संकल्प आप जी जरूर ज्वाइन करिए और बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा दरबार बुलाइए। दूसरी चीज क्या विनोद भैया, हम में से सभी के साथ ये जो आप बता रहे हैं ऐसी समस्या मैक्सिमम लोगों के साथ थी, मेरे साथ भी थी। 1 साल तक हम दरबार नहीं जा पाए। जी एक जी साल जी कंटिन्यू मैं यूट्यूब पे फिर सिर्फ वीडियोज ही देखता रहा। जी लेकिन लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आई, एक दिन हम 100% कमिटेड हो गए कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, अब तो आज तो मुझे दरबार जाना है और दरबार जाए बिना मेरा अब काम चलेगा नहीं। अब इसके आगे जी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी एक सिचुएशन लाइफ में आ गई थी। और जब लास्ट जो ऑप्शन, जैसे बाबा भी हमारे कहते हैं कि संकल्प कब होता है, संकल्प तब होता है जिसमें विकल्प ना हो। तो विकल्प खत्म हो गया, जिस दिन विकल्प खत्म हो गया उस दिन रास्ता कोई बचा नहीं। और रास्ता कोई बचा नहीं तो एक ही जगह है जहाँ से हमारे कष्टों का निवारण हो सकता है, दरबार। तो हम दरबार वहां पहुंच जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ में कृष्ण। समस्या आती है। दूसरी चीज क्या होती है, जितने हमारे पितृ हैं, जो नकारात्मक स्मृतियां हमारी है ना, वो भी हमें वहां तक जाने में रोड़े अटकाती है, परेशानियां जी खड़ी करती है। लेकिन जिस दिन बिल्कुल आपका जाने का संकल्प हो, आप बाबा का नाम लीजिए, भभूत अपने साथ में रख के ले जाइए और बाबा का नाम लेते हुए भजन करते हुए आप दरबार पहुंच जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस दृढ़ निश्चय होके एक बार घर से निकल जाइए। और अच्छा होगा जो गुरु भाई जो जिन्होंने भी आपको जोड़ा हो या जिनको आप जानते हो, उनके साथ में जाइए। क्योंकि साथ में क्या होता है, दुनिया का कोई भी काम जब हम एक साथ करते हैं, क्योंकि गुरु भाई पहले से ही आपके साथ ऐसे हैं जिनके अंदर एक प्रचंड पॉजिटिविटी होगी। तो जब पॉजिटिव इंसान के साथ में रहते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर डेफिनेटली आ जाती है। तो क्यों नहीं जा पाएंगे आप? बिल्कुल जा पाएंगे। आप नहीं। जाइए, मैं घर से निकलिए, आप पूरा प्लान करके जाइए।